यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अपनी वे। तो इसके अंदर आज अपन देखेंगे कि जो अंतराल होता है उसे संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ अंतराल से समुच्चय किस प्रकार से बनाया जाता है। ओके, अपन जो एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे उसमें हमें अंतराल से संख्या रेखा पर व्यक्त करना, अंतराल से समुच्चय निर्माण करना, या फिर समुच्चय दिया हुआ होगा तो वहाँ से हमें अंतराल के रूप में बनाना होगा समुच्चय को। तो ये सब किस प्रकार से होता है यह आज अपन इस लेक्चर में देखते हैं। तो आप देखें यहाँ पे, मान लीजिए आपको अंतराल है वह दिया हुआ है 1 और 5। तो यहाँ पर जो अंतराल है उसमें दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे 1 और 5 वे शामिल हो रहे हैं। और यह अपन मान के चलते हैं कि यह अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के लिए। ओके, मीन्स सभी वास्तविक संख्याएं जो आर में आती है उन सभी के लिए अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आप लिखते हैं 1,5 और दोनों तरफ यदि बड़ा कोष्ठक होता है तो इसको जब अपन संख्या रेखा पे व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे आप लिखते हैं 1 और यह 5। अब यहाँ पर जो वैल्यूज होती है वे 1 से लेकर 5 तक सभी वैल्यू शामिल होती है, इसलिए अपन 1 और 5 पर जो सर्किल बनाते हैं उसे डार्क करते हैं और इसके बीच की जो लाइन है उसे भी आपको डार्क करना होता है। ओके, तो इसका अर्थ है कि 1 व 1 से बड़ी तथा 5 व 5 से छोटी सभी संख्याएं यहाँ पर शामिल है। ओके, अब इसको आप समुच्चय में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं यह आप अच्छे से समझें। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है। तो इसको जब आप समुच्चय में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कोई भी एक अवयव समुच्चय निर्माण रूप में अपन जो कथन काम में लेते हैं उसके अनुसार इनको लिख रहे हैं x। अब x है वह एक किस प्रकार की संख्या है, तो ये अपन वास्तविक संख्या लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखें x बिलोंग टू r कि x है वह एक वास्तविक संख्या है। जहाँ अब आपको यह स्टेटमेंट है उस वहाँ पे लिखना उस समुच्चय में। तो x है वह 1 या 1 से तो बड़ा है, तो अर्थात आप लिखेंगे इस प्रकार से 1 x और 5। ओके, ये आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि इसके मध्य जो वैल्यूज है वे x की वैल्यूज है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर x लिख देंगे और उसके बाद में 5। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पे 1 को शामिल कर रहे हैं और x का मान है वह 1 से बड़ा है, x है वह 1 के बाद में आ रहा है, तो मीन्स जो ओपन साइड है वह होगी x की तरफ, x है वह 1 से बड़ा है और x का मान 1 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आएगा बराबर का चिन्ह। ओके, इसी प्रकार से अब x है वह 5 से छोटा है कि 5 से पहले आ रहा है, तो इसलिए बंद साइड है वह x की ओर होगी और यहाँ पे 5 भी हो सकती है x की वैल्यू, तो इसलिए आप यहाँ पर भी बराबर का साइन लगाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो अंतराल दिया हुआ होता है हमें उसे आप संख्या रेखा पर लिखेंगे और उसके बाद में उसका जो समुच्चय निर्माण रूप होता है वह बनाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको यह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखें कि अपन ने पढ़ा था कि अंतराल वह इस प्रकार से भी हो सकता है कि इस तरफ है 5 की तरफ जो है वह छोटा कोष्ठक है, अर्थात इस बार अपन 5 को शामिल नहीं करेंगे, शामिल होगा केवल 1 और ऊपर वाले में 1 और 5 दोनों शामिल हो रहे थे। तो इसको जब आप संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे तो लिखना होगा आपको इस प्रकार से। ये अपन ने 2 वृत्त बनाए, ये आपका 1 है और यहाँ पे आपकी वैल्यू है 5। अब अपन x बराबर 5 को शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए 5 को अपन खाली रखेंगे और डार्क होगा केवल 1 कि यहाँ पे 1 है वह शामिल हो रहा है और इनके बीच की वैल्यूज भी होंगी, तो इसलिए ये जो बीच वाली लाइन है यह भी यहाँ पे डार्क होगी।
ओके, तो इसका जो सीधा सा अर्थ है वह है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू जो वे हैं 1 व 1 से बड़ी तथा 5 से छोटी। यहाँ पे अपन 5 को शामिल नहीं कर रहे हैं। ओके, तो 5 के नीचे क्रॉस का साइन लगा दिया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब आप इसका समुच्चय निर्माण बनाएं तो सबसे पहले अपन एज इट इज लिखेंगे x बिलोंग टू R, जहाँ अब मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे x लिखता तो जो क्रम है उसी क्रम में आप संख्या को लिखें 1x and 5, 1x and 5। ओके, तो x की जो वैल्यूज होंगी वे 1 से बड़ी होगी, अर्थात जो खुली साइड है वह x की ओर होगी, और यहाँ पे अपन ने 1 को डार्क कर रखा है अर्थात 1 भी शामिल है, इसलिए यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह लगाना होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं x और 5 के बीच में कौन सा चिन्ह होगा। तो अब आप देखें कि जो x है वह 5 से पहले आ रहा है, अर्थात x है वह 5 से छोटा है। तो छोटा है मीन्स जो बंद साइड है वह x की तरफ होगी। यहाँ पे आपको ये जो है समीका के चिन्ह होते हैं इनके बारे में मैंने बताया है आपको पहले जो लेक्चर डिस्कस किए हैं अपन ने, कि जो बंद साइड होती है उस तरफ हमेशा छोटी वैल्यू होती है और जो खुली साइड होती है उस तरफ हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट अपन देखें यदि 1,5, तो इस बार आपको यहाँ पे 1 को शामिल नहीं करना है क्योंकि 1 की तरफ अपन ने छोटा कोष्ठक काम में लिया है। तो जो छोटा कोष्ठक जिस तरफ भी होता है उस वैल्यू को अपन शामिल नहीं करते हैं। तो इसको जब आप संख्या रेखा पे व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना होगा, ये 1 है और ये 5। ओके, तो इस बार अपन 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो 1 की तरफ जो सर्किल है उसे खाली रखेंगे, 5 शामिल हो रहा है अर्थात इसको आपको डार्क करना होगा। जिस भी वैल्यू को अपन शामिल करेंगे उसे डार्क कर लेंगे, और x की वैल्यू है वह इनके बीच में भी हो सकती है, तो इसलिए इस लाइन को अपन थोड़ा और डार्क कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो वैल्यूज है x की वे हैं 1 से बड़ी तथा 5 व 5 से छोटी। ओके, अब आप इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाइए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एज इट इज x कोलन x बिलोंग टू R, जहाँ अब आपको इसके बीच में x मान लेना है, तो क्रम एज इट इज लिखें 1x 5। ओके, अब आप देखें कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वह 1 से बड़ी है, अर्थात जो खुली साइड है वह x की तरफ होगी। अब यहाँ पे x बराबर 1 को अपन शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है। बराबर का चिन्ह आप तभी लगाएंगे जब वह वैल्यू शामिल हो रही होगी। ओके, तो अब आप इसको देखें, x और 5 के बीच में जो वैल्यू जब x की जो वैल्यू जब 5 से छोटी है मीन्स यह साइन आएगा, और 5 को डार्क कर रखा है अपन ने मीन्स 5 भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। ओके, तो जो वैल्यू शामिल होती है उसके साथ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जो वैल्यू शामिल नहीं होती है उसके साथ बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट समझे आप। यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू जो है इस प्रकार से, जो अंतराल है वह 1 और 5, और दोनों तरफ ही इस बार छोटा कोष्ठक दिया हुआ है मीन्स न तो 1 शामिल होगा और न ही 5 शामिल होगा। तो इसको जब आप संख्या रेखा पे व्यक्त करेंगे तो यह 1 है और यह आपका 5 है, तो इस बार अपन न तो 1 को शामिल कर रहे हैं और न ही 5 को। ओके, तो न तो 1 वाला जो सर्किल है उसे डार्क करेंगे और न ही 5 वाले सर्किल को, और इसके बीच की जो लाइन है वह डार्क होगी केवल। मीन्स यहाँ पर जो संख्याएं हैं वे 1 से तो बड़ी होंगी तथा 5 से छोटी। यहाँ पर अब आप ये देखें कि यहाँ पे न तो 1 शामिल हो रहा है और न ही 5। वैल्यू जो है 1 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। अब जब आप इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे तो इसको लिखेंगे अपन x बिलोंग टू R, जहाँ पे
अब इसके मध्य में यदि मैं x मानता हूँ तो आप लिखें 1x एंड 5, 1x 5। ओके, अब आप देखें कि जो x है वह 1 से आगे की तरफ है, मीन्स x है वह 1 से बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह लगेगा ये वाला। इसी प्रकार से x है वह 5 से छोटा है, तो मतलब बंद साइड है वह x की तरफ होगी। ओके, अब अपन यहाँ पे 1 को और 5 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको न तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाना है और न ही यहाँ पर। ओके, तो यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, कि अंतराल को अपन संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यक्त करेंगे और उसी अंतराल का समुच्चय निर्माण किस प्रकार से बनता है। ओके, यह सब आपके क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो अब यदि मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए यदि आपको पहले दिया हुआ हो संख्या रेखा, ओके, कि भाई इससे आपने ये कैसे बनाई, अंतराल दिया हुआ हो तो उससे अपन संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यक्त करेंगे और फिर उसके बाद में उसका समुच्चय किस प्रकार से बनेगा, यह अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। बट हमेशा आपको अंतराल ही दिया हुआ हो यह कोई ज़रूरी नहीं है, हमें क्वेश्चन में संख्या रेखा भी दी हुई हो सकती है। उस संख्या रेखा से अंतराल कैसे बनेगा और समुच्चय निर्माण कैसे बनेगा यह देखते हैं अब अपन। तो यह संख्या रेखा निरूपण है, मान लीजिए आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है, इससे आपको बनाना है अंतराल और इसके बाद में यहाँ से आपको बनाना है समुच्चय निर्माण। तो देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए संख्या रेखा पर यदि आपको वैल्यूज दी हुई होती, ये मान लेते हैं अपन 1 है और यह मान लेते हैं आपका 4 है। ओके, अब यदि मैं इसके मध्य की जो संख्या रेखा है उसे डार्क करता हूँ और साथ में x बराबर 4 को डार्क करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि x बराबर 1 पर जो सर्किल बना हुआ उसे अपन ने डार्क नहीं किया, अर्थात यहाँ पे 1 को शामिल नहीं कर रहे। और जिस वैल्यू को अपन शामिल नहीं करते हैं उसके साथ में हमेशा छोटा कोष्ठक काम में लेते हैं। तो मतलब जब आप इसका अंतराल लिखेंगे तो 1 की तरफ हमेशा आपको छोटा कोष्ठक लिखना होगा क्योंकि 1 शामिल नहीं हो रहा। अब 4 की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने लिखा 4। अब 4 के ऊपर जो सर्किल है वह डार्क हो रखा है, अर्थात 4 शामिल हो रहा है, तो जो वैल्यू शामिल होती है उसके साथ आपको बड़ा कोष्ठक लगाना है। ओके, तो यह संख्या रेखा से आपका अंतराल हुआ। अब आप इस अंतराल को समुच्चय में किस प्रकार से बदलेंगे ये देखें, तो आप लिखेंगे x बिलोंग टू r, जहाँ अब आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि आपको बस करना यह है कि सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, फिर बीच में x लिख देंगे और बाद में 4 लिख देंगे। तो जिस तरफ बड़ा कोष्ठक है उस तरफ बराबर का साइन लगाना है और बीच में हमेशा आपके यहाँ पर ये साइन ही रहेंगे। ओके, कि जो x की वैल्यू है यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू वह 1 से तो बड़ी होगी और 4 से छोटी, मीन्स जो साइन है वह इस प्रकार से होंगे यहाँ पे। अब देखें आपकी यहाँ पे 4 है वह शामिल हो रहा है, तो 4 के साथ बराबर का चिन्ह लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखें अब आप यहाँ पर ये मान लेते हैं अपन 1 है और ये 4 है और इसके बीच की जो संख्या रेखा है उसे अपन ने डार्क किया। तो यहाँ पे x बराबर न तो अपन 1 ले रहे हैं और न ही 4 ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे न तो 1 के ऊपर जो सर्किल है उसे डार्क कर रखा है और न ही 4 के ऊपर जो सर्किल है उसे डार्क कर रखा है। तो जब आप इससे अंतराल बनाएंगे तो यह हो जाएगा आपका सिंपली 1 एंड 4, कि जो वैल्यू अगर आप कोई वैल्यू शामिल करते हैं तो उसके साथ में बड़ा कोष्ठक काम में आएगा, और यदि आप किसी संख्या को शामिल नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको छोटा कोष्ठक काम में लेना है। ये इस तरफ वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला। ओके, अब इससे अपन अंतराल बनाते हैं। तो आपको मालूम है कि दोनों तरफ है वह छोटा कोष्ठक आ रहा है, अर्थात दोनों तरफ ही बराबर का साइन नहीं आएगा। तो यह हो जाएगा x बिलोंग टू r
जहाँ 1x4। अब दोनों तरफ छोटा कोष्ठक दिया हुआ है, मीन्स बराबर का साइन नहीं लगाना है, तो साइन आएगा केवल ये वाला। ओके, सभी में आपको यही साइन पुट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आप यहाँ पर थर्ड वाला जो संख्या रेखा है वह ये 1 है और ये 4 है। 4 को डार्क कर रखा है और 1 को भी डार्क कर रखा है, और इसके बीच की जो संख्या रेखा है उसे भी अपन ने यदि डार्क कर रखा है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे x बराबर जो वैल्यू है x की वह 1 या 1 से तो बड़ी होगी और 4 या 4 से छोटी होगी। तो यहाँ पे जब आप इसका अंतराल बनाएंगे तो दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक काम में आएगा, क्योंकि अपन 1 को भी शामिल कर रहे हैं और 4 को भी शामिल कर रहे हैं। ओके, अब आप इससे समुच्चय बना दीजिए इसका। तो x बिलोंग टू R, जहाँ 1x और 4 एज इट इज लिखेंगे आप। दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक दिया हुआ है, अर्थात दोनों तरफ ही बराबर का चिन्ह आएगा। ओके, तो यदि बड़ा कोष्ठक दिया हुआ होता है तो अपन उस वैल्यू को शामिल करते हैं, और जब आप उस वैल्यू को शामिल करते हैं तो उसके साथ हमेशा बराबर का साइन आपको लगाना है। ओके, और यदि छोटा कोष्ठक दिया हुआ है, मीन्स उस वैल्यू को अपन शामिल नहीं कर रहे हैं और वैल्यू को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है उस वैल्यू के साथ। ओके, लास्ट देखें आप यहाँ पर कि मान लीजिए वैल्यू है वह आपकी इस प्रकार से हो 1 4 और इसके बीच की वैल्यूज हैं वे सभी शामिल है, तो अपन ने इसको थोड़ा डार्क कर दिया यहाँ पे। तो इसका जब आप अंतराल बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये वैल्यूज लिखें 1 और 4। अब आप देखें कि 4 के ऊपर जो सर्किल है उसे अपन ने खाली छोड़ रखा है, अर्थात 4 शामिल नहीं हो रहा, तो 4 की तरफ छोटा कोष्ठक होगा, और 1 के ऊपर जो सर्किल है वह डार्क कर रखा है अपन ने, अर्थात 1 को शामिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बड़ा कोष्ठक काम में लेंगे। ओके, अब आप इससे समुच्चय निर्माण रूप बना दीजिए। तो x बिलोंग टू R, जहाँ 1x और 4, ये साइन भी कॉमन है, एज इट इज ही रहते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि बराबर का चिन्ह किस साइड में होगा। तो अब आप यहाँ देखें कि अपन ने x बराबर 1 की तरफ बड़ा कोष्ठक लगा रखा है, अर्थात x बराबर 1 है वह यहाँ पे शामिल है, तो इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह वह इसके साथ लगेगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझें, एक बार वापस से देखें अगर वीडियो आपको अगर ये समझ में नहीं आए हैं तो, बट इसको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें 1.3 में, तो उनको जब आप डिसॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ आपको मालूम होना ज़रूरी है। ओके, तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। यस, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमें स्टार्टिंग में समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ हो तो उस समुच्चय निर्माण रूप से आप अंतराल किस प्रकार से बनाएंगे और साथ ही साथ में उसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो इस बार अपन स्टार्टिंग में ले रहे हैं समुच्चय निरूपण। ओके, इसके बाद में यहाँ पे अपन ले लेते हैं अंतराल, और लास्ट में अपन ले लेते हैं इसका संख्या रेखा निरूपण। ओके, तो समुच्चय निरूपण की बात हो रही है यहाँ पे। तो मान लीजिए यदि आपको समुच्चय में दिया हुआ है x बिलोंग टू R, जहाँ x वह 1 या 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। मान लीजिए आपको यह समुच्चय दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब आप देखें कि संख्या क्या है 1 और 6, तो पहले आप ये वैल्यू लिखें 1 और 6। ओके, अब यहाँ पे आप देखें कि 1 के साथ में बराबर का चिन्ह आ रहा है, अर्थात x का मान 1 हो सकता है, मीन्स x बराबर 1 अपन शामिल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक काम में आएगा। जिस वैल्यू के साथ में बराबर का चिन्ह दिया हुआ होता है वहाँ पे आपको बड़ा कोष्ठक काम में लेना है, और जिस वैल्यू के साथ में बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ वहाँ छोटा कोष्ठक काम में लेना है। इसे आप ध्यान रखें, केवल इतनी सी बात है। तो यहाँ पे आप देखें कि x बराबर जो 6 है उसके साथ बराबर का चिन्ह नहीं है, मीन्स x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती,
तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे छोटा कोष्ठक। ओके, अब आप इसको संख्या रेखा पर व्यक्त कर दीजिए। तो यह आपका x बराबर 1 है और यह आपका x बराबर 6 है। इस पे अपन ने 2 सर्किल बनाए। ओके, अब अपन x बराबर 6 को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए उस सर्किल को अपन डार्क नहीं करेंगे। x बराबर 1 शामिल है तो इसलिए इसको अपन डार्क करेंगे, और साथ में ये जो लाइन है बीच में इसे भी आप डार्क करें कि x की ये वैल्यूज भी हैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2 ये सब वैल्यूज भी शामिल है, क्योंकि x वह एक वास्तविक संख्या मान के चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट मान लीजिए यदि हमें दिया हुआ हो x बिलोंग टू R जहाँ 1, x, 6, और यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि इस बार जो बराबर का साइन है वह 6 के साथ दिया हुआ है। यदि तो सबसे पहले तो आपको वैल्यूज लिखनी होती है, तो यहाँ पर वैल्यू है 1 and 6, तो आपने लिखा 1 and 6। ओके, अब इस बार आप देखें कि 1 के साथ बराबर का साइन नहीं है, मीन्स 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं अपन, सिंपली इतना सा ही है यहाँ पे कंसेप्ट जो है। x बराबर 6 के साथ 6 शामिल हो रहा है, तो इसलिए इधर आपको बड़ा कोष्ठक काम में लेना है। ओके, अब आप इसको संख्या रेखा पर व्यक्त कर दें। तो यह आपका x बराबर 1 मान लेते हैं, यह x बराबर 6, इनके ऊपर 2 सर्किल बनाए आप। अब अपन x बराबर 1 को शामिल नहीं कर रहे हैं इस बार कि 1 की तरफ छोटा कोष्ठक है, तो इसको आप डार्क नहीं करेंगे और डार्क होगा केवल ये वाला पार्ट। अब आप इसको और डार्क कर दीजिए लाइन को। ओके, तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा बनाना होता है। नेक्स्ट देखें नंबर 3। मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिया हुआ है x बिलोंग टू R जहाँ 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो इस बार अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बराबर का चिन्ह है वह 1 के साथ भी दिया हुआ है और 6 के साथ भी दिया हुआ है, मीन्स 1 और 6 दोनों के साथ में बड़ा कोष्ठक काम में आएगा। तो इसे आप इस प्रकार से लिख दें। ओके, अब आप इसका संख्या रेखा पर निरूपण कर दीजिए। 1 भी शामिल हो रहा है और 6 भी शामिल हो रहा है, तो दोनों ही वैल्यूज डार्क होंगी, और बीच में इसके जो संख्या रेखा है उसे भी अपन डार्क करेंगे। ओके, क्योंकि ये वैल्यूज भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। ओके, लास्ट देखते हैं अपन कि जो समुच्चय है वह आपका इस प्रकार से भी हो सकता है x बिलोंग टू R जहाँ 1, x, 6। अब यहाँ पे इस बार जो बराबर का साइन है वह न तो 1 के साथ दिया हुआ है और न ही 6 के साथ, तो इसका जब आप अंतराल बनाएंगे तो दोनों के साथ ही बराबर का चिन्ह नहीं है, अर्थात दोनों की तरफ ही छोटा कोष्ठक काम में लेना होगा। ओके, नेक्स्ट अब आप इससे संख्या रेखा पर व्यक्त कर दीजिए। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6। तो न तो x बराबर 1 शामिल हो रहा है और न ही 6 शामिल हो रहा है, तो दोनों ही जो वृत्त है वे खाली रहेंगे और वैल्यू है वे केवल इनके मध्य में है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वे सॉल्व करने हैं, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज अपन ने जो डिस्कस किया उसे आप एक बार अच्छे से वापस से देखें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ उसको शेयर करें। ओके, और इजी ही कंसेप्ट है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। ओके, धन्यवाद।